मैं पिछले 15 साल से कार्य कर रहा हूँ और आज भी मेरे को ये भरोसा नहीं कि कल मेरी नौकरी सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। ये सभी शासकीय सेवकों में इसमें खुशी की लहर है, क्योंकि इससे सभी शासकीय सेवकों को फायदा है। इधर यूनियन बजट आया और उधर पंजाब केसरी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गया है। अगर सुनना चाहते हैं कि यूनियन बजट में आए इनकम टैक्स के बढ़े हुए दायरे को लेकर के शासकीय कर्मचारी क्या सोच रहे हैं, तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मेरा नाम विवान है और आप लोगों का विवान फिलहाल भोपाल के बड़ा तालाब पे पहुंच गया है और यहाँ पर कुछ शासकीय कर्मचारी हैं, हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं। इनकम टैक्स का दायरा बढ़ा है, सुना ही आपने, क्या सोचते हैं इसको लेकर? क्या इनकम टैक्स का जो दायरा 5 से 7 लाख हुआ है, ये सभी शासकीय सेवकों में इसमें खुशी की लहर है, क्योंकि इससे सभी शासकीय सेवकों को फायदा है। दूसरा जो इस बजट में लाए हैं ये कि रिटायरमेंट होने के बाद कर्मचारी को जो पैसा मिलता था वो 5 लाख के ऊपर टैक्सेबल था, अब ये 30 लाख तक नॉन टैक्सेबल कर दिया है, यह भी स्वागत योग्य है। दूसरा हमारा जो था लीव इनकेसमेंट का, ये भी स्वागत योग्य है, क्योंकि 5 लाख से ऊपर इस पर भी टैक्सेबल था, अब 25 लाख तक कर दिया है, तो कर्मचारी वर्ग तो जब फायदा होगा तो स्वागत करेगा। लेकिन एक इसमें कमी रह गई, पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी इन्हें बजट भारत सरकार को बजट में ले लेना था और प्रावधान कर देना था। 2004 से बंद है और सभी कर्मचारी लाखों की संख्या में पूरे देश में परेशान है, ये बजट में रखना था। क्या नाम है आपका? मैं उदित भदौरिया। कहाँ पर कार्यरत हैं आप? मैं वन विभाग में शासकीय सेवक हूँ। अगर आपकी कही गई बात संवैधानिक है तो पंजाब केसरी के माध्यम से हम ऊपर तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जान सकता हूँ? अशोक पांडे, वन विभाग, सामान वन मंडल, भोपाल। आप एक शासकीय कर्मचारी हैं, घर की दाल रोटी पर इनकम टैक्स के बढ़े हुए दायरे से कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, थोड़ा बहुत राहत मिलेगी, रोटी दाल पे भी राहत मिलेगी, और इनकम टैक्स से जो दायरा बढ़ गया 2 लाख का, उससे हमें जो टैक्स देते थे, पूरी तनख्वाह टैक्स में लग जाती थी, उसमें भी राहत मिलेगी। यूनियन बजट कर्मचारियों के हिसाब से पहली बार है कि हित का पेश किया गया है। इससे पहले कर्मचारियों को कोई राहत नहीं मिल पाती थी, इसलिए कर्मचारियों को इस बार इस बजट से आशा थी और वो उम्मीद केंद्र सरकार ने पूरी 50% पूरी करने का काम किया है। दायरा और बढ़ता तो और राहत मिलती। कर्मचारियों के साथ साथ जो एक कर्मचारियों के रिटायरमेंट में जो पैसा मिलता था, उसको भी दायरा बढ़ा दिया गया, 5 लाख से उसका दायरा और बढ़ा दिया, उसमें राहत मिलेगी। जो सेविंग का मामला था, उसमें भी टैक्स में छूट दी गई है। तो 2-3 प्रकार की जो छूट मिली है, उससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। मतलब इस बार की बजट से आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं? नहीं, अगर आपकी व्यक्तिगत रूप से आपकी बात, हम संतुष्ट हैं। कम से कम कुछ तो राहत सरकार ने दी, अभी तो कुछ नहीं मिल रही थी केंद्र से, और यदि केंद्र की ने ये राहत दी है तो हम मध्य प्रदेश सरकार का जो आगामी बजट आएगा उससे उम्मीद करेंगे कि कर्मचारियों को राहत देने का बजट वो भी प्रस्तुत करें, केंद्र सरकार का अनुसरण करें और उससे आगे बढ़ के करें, क्योंकि वो प्रदेश का बजट होगा। उससे तो कर्मचारियों को बहुत आशा और उम्मीद है। कर्मचारियों को कई प्रकार की गृहवाड़ा भत्ता है, महंगाई भत्ते का एरियर है, हम कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन का लाभ है, इसका बजट में प्रावधान करेंगे तो कर्मचारियों को और बहुत राहत मिलेगी और कर्मचारी संवर्ग उसका भी स्वागत करेगा, जैसे केंद्र की बजट का कर रहा है। कर्मचारी संवर्ग में जो केंद्र की बजट से आशा थी कि 2 लाख का दायरा बढ़ेगा, उसको सरकार ने पूरा किया है। ये मांग हम लोग पिछले 8 साल से कर रहे थे। दायरा स्लैब बनाया है जो, उससे कुछ न कुछ राहत हमको मिलेगी। तो लगातार देखिए यहाँ पर राहत की बात कर रहे हैं। आप लोग शासकीय कर्मचारी हैं, कैमरे पर आकर बोलने से बचते हुए एक शासकीय कर्मचारी ने बातचीत में मुझे ये बताया कि जिस तरीके से अभी ये जो बढ़ोतरी हुई है ये और बढ़ना चाहिए, तो क्या इसको लेकर के आप कुछ सोचते हैं? कहीं पर उपहार की बात की जा रही है कि एक बड़ा नए साल में उपहार होगा आप लोगों के लिए। देखिए, 7वें वेतनमान के अंतर्गत सभी की वेतन जो है 5 से 10 लाख के बीच में आ चुका है। 5 से 10 लाख बीच के आने के कारण जो अभी स्लैब बना है इनकम टैक्स का, उसमें 3 से 6 लाख में 5% टैक्स देना होगा, 6 से 9 लाख में 10% देना होगा, 9 से 12 लाख में 15% टैक्स देना होगा। यानी कहीं ना कहीं जो कर्मचारी एक इनकम टैक्स के दायरे में आ गया है, और एक बार यदि 3 से 6 लाख उसकी तनख्वाह कहीं भी बीच में फंसती है तो उसको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में पूरी तरह से जो राहत मिलनी चाहिए वो राहत नहीं है। इसलिए वहीं जो संविदा और अस्थायी कर्मचारी हैं
उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। उनके लिए बजट में नियमित होने का प्रावधान होना था, महंगाई कम होने का प्रावधान होना था। महंगाई कम होगी तो नीचे के आय वालों को कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा। ये सारे बहुत सारे प्रावधान, मतलब कुल मिला के आप संतुष्ट नहीं हैं? ये संतुष्ट वाली बात नहीं है, संतुष्ट हैं भी और संतुष्ट नहीं भी, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में राहत है, बहुत सी चीज़ों में आहत है। इसलिए ये बजट मिला जुला बजट है भी और नहीं भी पर हैं। मैं आपसे अगर बात करूं, सारी बातें, बहुत सारे लोग यहाँ पे और आपके साथी हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं और किसका नहीं? देखिए, बाकी ये जो साथी हैं स्थायी कर्मचारी हैं, हम अस्थायी कर्मचारी हैं। अगर हम अस्थायी कर्मचारी के तौर पे इस बजट का आकलन करते हैं तो हमें बहुत निराशा हुई है, क्योंकि ये एक बजट 25 साल के लिए जैसा कहा गया पेश किया गया है। अगले भारत के 25 वर्षों में क्या किया जाएगा, 300 वंदे मातरम ट्रेनें चलाई जाएंगी, स्टार्टअप किए जाएंगे, किसानों को ये दिया जाएगा। लेकिन जो एक पूरे देश में एक जो अस्थायी कर्मचारियों की जो समस्या है, हर एक राज्य सरकार अस्थायी कर्मचारियों को रखती हैं, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए कोई भी योजना नहीं इस बजट में दी गई है। आप स्टार्टअप के लिए पैसा दे रहे हैं, आप कोई फैक्ट्री पीएसयू बीमार हो जाती है उसको पुनर्जीवित करने के लिए पैसा दे रहे हैं, लेकिन जैसे हम शासकीय महाविद्यालय में अतिथिवान के रूप में पिछले 15-15, 20-20 सालों से कार्य कर रहे हैं और हमारे लिए कोई भी केंद्र सरकार कोई भी गाइडलाइन, दिशा निर्देश नहीं जारी किया। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से आप किसानों के लिए, पीएसयूज के लिए, सबके लिए आगे पुनर्वास बनाते हैं, पैकेज बनाते हैं, तो आप हमसे काम ले रहे हैं अस्थायी कर्मचारियों से। मध्य प्रदेश में 6-7 लाख इनकी संख्या है, पूरे प्रदेश में इनकी संख्या करोड़ों होगी। तो हमारी केंद्रीय बजट की समिति को ये सोचना चाहिए था कि इनसे काम लेके इनको बेकार नहीं, मतलब इनको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंकना नहीं चाहिए था। इनके लिए भी कोई राज्यों को दिशा निर्देशित करते हुए कोई एक पुनर्वास का पैकेज लाना चाहिए था, जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी चला सके। इनकम टैक्स का दायरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमें चिंता अपनी नौकरी की है। जब चाहे तब राज्य सरकारें निकाल देती हैं, तो शायद आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को ये मैसेज जाए और हमारी जो राज्य सरकार अगला बजट बनाने वाली है उसमें आप ये मैसेज दे सके कि कम से कम अस्थायी कर्मचारियों के भविष्य का निर्धारण भी इन बजटों में किया जाना चाहिए। केवल उनको दूध की मक्खी के निकालकर फेंक नहीं देना चाहिए। यही मेरा आग्रह। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर देवराज सिंह, मैं शासकीय महाविद्यालय में जो है अतिथिवान के रूप में पिछले 15 साल से कार्य कर रहा हूँ और आज भी मेरे को ये भरोसा नहीं कि कल मेरी नौकरी सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। आप सभी के हिस्सों की बातचीत जो है वो हम जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं वो भी पंजाब केसरी के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस यूनियन बजट की कोई समर्थन कर रहा है, कोई निराश है और कोई बहुत ज़्यादा पूरी तरह से स्वागत भी कर रहा है। ग्राउंड जीरो पर आकर ऐसी खबरें, खास रिपोर्ट, बातचीत लगातार कर रहा हूं और आप सभी भी ऐसे ही पंजाब केसरी पर बने रहिए। भोपाल से आप सभी का मैं विवान तिवारी।